क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के सफीर के साथ एक चाइनीज शख्स ने औरत बनकर जिंदगी गुजारी। वो मर्द औरत इसलिए बना क्योंकि वो चाइना की खुफिया एजेंसी के लिए कुछ खुफिया दस्तावेजात फ्रांस के उस सफारतकार से हासिल करना चाहता था। यही नहीं कि उसने औरत बनकर उससे जिंदगी गुजारी, उसने उसके साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम किए और उनमें से उनका एक बेटा भी पैदा हुआ। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, इनका बच्चा कैसे पैदा हुआ और वो सफारतकार कौन था, तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। जासूस अपना काम करने के लिए कई तरह के रूप धार लेते हैं। ये कई ऐसे काम भी कर गुजरते हैं जिनके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चीनी जासूस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने खुद को औरत जाहिर किया, एक सफारतकार से ताल्लुक कायम करके उससे अहम राज उगलवाए। सफारतकार को इस तरीके से धोखा देता रहा कि उसे 2 दहाइयों तक पता ही नहीं चला कि वो दरअसल औरत नहीं मर्द है। और तो और इस चीनी जासूस ने अपने और उस सफारतकार के ताल्लुक से एक बच्चा भी पैदा करके दिखा दिया। ये कहानी है चीनी जासूस शी पीपू और फ्रांसीसी सफारतकार बर्नार्ड बोर्सिकू की। फ्रांसीसी सफारतकार बर्नार्ड ने बोर्डिंग स्कूलों से तालीम हासिल की, जहां वो अपने साथी तुलबा के साथ हम जिन्स परस्ताना ताल्लुकात में रहा। बर्नार्ड ने कभी किसी औरत के साथ जिनसी ताल्लुक कायम नहीं किया था। इसके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि वो भी किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सके। ये 20 साल का हुआ तो उसे फ्रांस के सफारत खाने में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। इसे अपनी पहली ही पोस्टिंग पर चाइना भेज दिया गया। यहाँ एक क्रिसमस पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात 1964 में एक शी पी पू नामी चाइनीज शहरी से मुलाकात हुई। शी पी एक कॉलेज प्रोफेसर और एक उस्ताद का बेटा था। उसकी उम्र 26 साल थी और ये फ्रांसीसी सफारतकारों के बच्चों को फ्रेंच जुबान सिखाया करता था। शी पी ने पार्टी में बर्नार्ड को बताया कि वो दरअसल एक लड़की है। उसकी 2 बड़ी बहनें भी हैं। उसके बाप की ख्वाहिश थी कि घर में लड़का होना चाहिए, लेकिन तीसरी औलाद भी लड़की हुई, जिस पर उसकी माँ ने उसको लड़कियों वाले कपड़े पहनाने की बजाय लड़कों वाले कपड़े पहनाना शुरू कर दिए। बोर्डिंग स्कूल में लड़कों के साथ रहने वाले बर्नार्ड ने इस निस्वानी नैन नक्श वाली चीनी की बातों पर यकीन कर लिया। यूं इन दोनों के दरमियान जिस्मानी और जिनसी ताल्लुकात का आगाज हुआ। दोनों का ताल्लुक कई साल तक जारी रहा। शी पीपू अपने काम में इतना माहिर था कि ये अपने मर्दाना अज़ा को कामयाबी से छुपा लेता था। इसी तरह बर्नार्ड को कभी शक नहीं हुआ कि ये दरअसल मर्द है। वो उसे औरत समझकर उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करता रहा। इस दौरान शी पीपू इस बेवकूफ सफारतकार से बहुत सी खुफिया दस्तावेजात हासिल करके चीनी खुफिया एजेंसी को पहुंचाता रहा। कुछ सालों के बाद बर्नार्ड का तबादला मंगोलिया और दूसरे मुल्कों में होता रहा। इसी दौरान दोनों को जब भी मौका मिलता तो आपस में मिलते रहते, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों की मुलाकात के तमाम रास्ते बंद हो गए। ऐसे में चीनी खुफिया एजेंसी के एक अहलकार ने बर्नार्ड से खुफिया मुलाकात की और उससे तमाम अहम दस्तावेजात हासिल करके शी पीपू तक पहुंचा दी। दोनों का ये हैरान कुन ताल्लुक यूं ही चलता रहा जब बर्नार्ड की दूसरे मुल्कों में तैनाती थी। इसी दौरान उनकी कई साल तक मुलाकात नहीं हुई। जब काफी अरसे के बाद ये दोनों मिले तो शी पीपू ने उसको एक बच्चे के साथ मिलवाया जिसकी उम्र 4 साल थी और बताया कि ये दोनों के ताल्लुक की वजह से पैदा होने वाला बच्चा है। बर्नार्ड ने ना सिर्फ उसकी बातों पर यकीन कर लिया बल्कि उसको बच्चे के नैन नक्श भी अपने जैसे नजर आने लगे। बर्नार्ड के घर वाले भी खुश थे कि उन्हें पोता मिल गया। उन्हें भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनके बेटे के साथ क्या गेम हो रही है। बर्नार्ड और शी पीपू का ये मुआशका तकरीबन 20 साल तक जारी रहा। बर्नार्ड की जब फ्रांस वापसी हुई तो उसने अपने बेटे और अपनी महबूबा को फ्रांस बुलवाने का फैसला किया। उसने बड़े जतन करके दोनों को फ्रांस बुलवाया। वो दोनों वहां गए और 1 साल तक ये तीनों इकट्ठे रहते रहे। आखिरकार 1983 में बर्नार्ड को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कुछ ही अरसे के बाद शी पीपू भी हुक्काम की पकड़ में आ गया। दोनों के खिलाफ जासूसी का मुकदमा चला जिसमें शी पीपू की कारीगिरी का भेद खुला। बर्नार्ड अब भी मानने को तैयार नहीं था कि वो 2 दहाइयों तक जिस शख्स के साथ ताल्लुक में रहा वो एक मर्द है। डॉक्टरों की मौजूदगी में जब उसे शी पीपू का जिस्म दिखाया गया तो तब जाकर इस फ्रांसीसी सफीर बर्नार्ड को यकीन आया कि जिसके साथ उसने इतने ताल्लुकात रखे वो असल में एक औरत नहीं बल्कि हकीकी मर्द था। ये हकीकत खुलने के बाद जेल में ही उसने ब्लेड से अपना गला काटने की कोशिश की, लेकिन ये
बच गया। दोनों को 6-6 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस केस को चीन की तरफ से इंतहाई अहमकाना करार दिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद सफारती तनाजा पैदा हो गया। इसके बाद आखिरकार 1987 में शी को चाइनीज सदर की जानिब से सदारती माफी मिल गई। इसके कुछ ही अरसे के बाद बर्नार्ड को भी रिहाई दे दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि शी पीपू ने वो बच्चा कहां से पैदा किया था? तो जनाब इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। शी ने दरअसल ये बच्चा चीन के एक रीजन से एक डॉक्टर से हासिल किया था। ये वो रीजन है जहां मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं। जब 1982 में ये बच्चा फ्रांस पहुंचा तो उस वक्त तक उसकी उम्र 16 साल हो चुकी थी। रिहाई के बाद शी ने अपने इसी ले पालक बेटे के साथ फ्रांस में मुकीम रहा और 2009 में इसका 70 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। जब शी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उसका वो बच्चा बड़ा होकर खुद बच्चों वाला हो चुका था। उस वक्त उसके 3 बेटे थे। शी के इंतकाल पर बर्नार्ड ने कहा कि उसने मेरे साथ बहुत से ऐसे काम किए जो कि बेरहमाना थे। उसे मुझ पर जरा भी तरस ना आया। अब उसके इंतकाल पर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत उदास हूँ तो ये बहुत अहमकाना बात होगी। अब प्लेट साफ है और मैं आजाद हूँ। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।